नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में क्या हुआ, और इस बुलेटिन में हर खबर मध्य प्रदेश की आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे दतिया से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। शहर के नंदपुर इलाके में गोली चल गई है। एक युवक को यह गोली लगी है, इलाज जारी है। बीजेपी नेता पर गोली चलाने का आरोप लगा है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। सिनावल थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। दतिया के नंदपुर में गोली चल गई। बीजेपी नेता पर फायरिंग करने का आरोप की जांच में पुलिस अब जुटी हुई है और सिनावल थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। अरुण मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, क्यों यह विवाद शुरू हुआ और क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता पर यह आरोप लग रहा है? पुलिस को क्या सुराग मिला है? जांच कहां तक आगे बढ़ी है, बताएं दर्शकों को। जी बिल्कुल, ये जो मामला है सिनावल थाना क्षेत्र के नंदपुर गांव का है। नंदपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर ये जो गोली चलना है वो बताया गया है। इसका आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व शक्ति केंद्र प्रभारी है उन पर लगाया जा रहा है। क्योंकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी है। जो मामला है वो सत्तारूढ़ दल के नेता से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस पूरी छानबीन करने के पश्चात ही किस जो एफआईआर है वो दर्ज करेगी। अभी तक मामले की जांच की जा रही है। जो घायल है उसका जिला चिकित्सालय में भारतीय जनता पार्टी के नेता पर आरोप लग रहा है, वो किस पद पर हैं? पहले पूर्व शक्ति केंद्र प्रभारी रह चुके हैं। जो शक्ति केंद्र होता है एक भारतीय जनता पार्टी का क्राइट जो एरिया है उसमें एक 5 पंचायतों पे एक जनपद क्षेत्र पर शक्ति केंद्र बनाया जाता है। उस शक्ति केंद्र के जो प्रभारी रहे हैं उन पर ये आरोप लगाया जा रहा है। और जिसे गोली लगी है उसकी स्थिति कैसी है? फिलहाल में जो घायल है वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है और उसका दतिया जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। ठीक है अरुण, आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। अगर आपसे कोई पैसा उधार मांगता है और आप उसे देने से इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं, तो यह खबर आप ही के लिए है, क्योंकि ग्वालियर में उधारी न देने पर जीजा साले को गोली मार दी गई है। ग्वालियर में पैसे उधार नहीं देने पर एक बदमाश ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर जीजा साले को गोली मार दी और फरार हो गए। जीजा साले गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। घटना मुरार थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। एक लड़का था, उनके साथ 2 लड़के थे। उससे बोला कि गोली दे, तो उसने वहां से नीचे से गोली दी और फिर दूसरी गोली मेरे जिया जी में देने के लिए हुए। मैं उनके सामने आ गया, से एक गोली मेरे को लग गई। हाथापाई हुई थी। हाथापाई होके नहीं, अजीत ने माउजर निकाली अपनी, जो कि खुद की उसकी लाइसेंसी है। माउजर निकाल के उसने अनादुन फायर कर दी। एक ही अपराधी का नाम क्लियर हुआ, बाकी और अभी फुटेज दिखाए जा रहे हैं। उस हिसाब से समीक्षा की जाएगी कि और कितने आरोपी हैं। पुलिस ने बदमाश के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि पहले दोनों पक्ष के बीच फोन पर गाली गलौज हुआ। उसके बाद दोनों एक होटल के बाहर मिलने पहुंचे, जहां बहस के बाद एक पक्ष ने गोली चला दी, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी। पुलिस हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। एक बड़ी मशहूर कहावत है, जर जोरू और जमीन। जब भी कोई विवाद होता है, इसके पीछे इन्हीं में से कोई एक होता है। बवाल बड़ा होता है। इसे लेकर मुरैना में भी जमीन के पीछे एक विवाद ऐसा आगे बढ़ा कि पुलिस भी इसके सामने पस्त नजर आई। मुरैना के देवगढ़ थाना क्षेत्र में एक बार फिर जमीन विवाद देखने को मिला, जहां गुर्रा गांव में मनोज सिकरवार और गब्बर सिंह सिकरवार के 2 गुटों में विवाद हुआ। दोनों पक्षों ने देवगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस ने दोनों पक्ष के लोगों को एमएलसी के लिए जिला अस्पताल भेजा, लेकिन वहां भी दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले। घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। ये पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना के बाद जौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक आरोपी मौके से फरार हो गए। पहले गांव में विवाद हुआ, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट हुई तो पुलिस ने उसको एमएलसी के लिए जौरा अस्पताल भेजा। एक पार्टी अपना एमएलसी और इलाज करा रही थी। उसी टाइम दूसरा पक्ष आया जो गांव में लड़ाई हुई थी, उसमें जो है फिर अस्पताल में भी उन लोगों ने मारपीट की। जौरा पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर जो है एफआईआर कायम की और आगे सीसीटीवी के आधार पर जौरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। सरकार के दावों और वादों की हकीकत का जो डिफरेंस होता है तो सबको पता ही है,
लेकिन छतरपुर में जो घटना घटी है उसने न सिर्फ एक जान ले ली बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर होने के जो दावे हैं इनकी धज्जियां उड़ा दी हैं। एम्बुलेंस के इंतजार में एक किशोरी 6 घंटे तक मौत से लड़ती रही, लेकिन एम्बुलेंस है कि पहुंची तक नहीं। छतरपुर में 6 घंटे तक एम्बुलेंस के इंतजार और आदिवासी बच्ची की मौत के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। एनएचएम के मिशन संचालक ने 108 एम्बुलेंस समन्वयक और असिस्टेंट मैनेजर को निलंबित कर दिया है। वहीं 108 एम्बुलेंस सेवाओं के लिए अनुबंधित कंपनी जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेज पर 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नर्सिंग ऑफिसर की नियुक्ति करता ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं, क्षेत्रीय संचालक होते हैं, उनको मैं यहाँ से अभिज्ञता के बारे में इसकी जो भी गलती है उसकी जांच करके अगर उसकी गलती पाई जाती है तो उसको हम दंड देंगे। 3 दिन पहले सुनवाहा गांव से उल्टी और पेट दर्द से पीड़ित 16 साल की जानकी को बक्सवाहा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल दमोह रेफर करने को कहा, लेकिन 6 घंटे बीतने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची और शाम को लड़की ने दम तोड़ दिया। कटनी में इस वक्त मूर्ति हटाने को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। कांग्रेस इसे लेकर आक्रोशित है तो बीजेपी ने इस मामले पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई कर दी है। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे किसकी मूर्ति है, किसकी प्रतिमा है जिसे लेकर इतना विवाद शुरू हुआ। उनके गले में रस्सी से जेसीबी डालकर उस मूर्ति को हटाया गया और ये वीडियो जब वायरल हुआ तो कांग्रेस ने जमकर इस पर सवाल उठाए हैं। देखें रिपोर्ट और समझें मामला क्या है। कटनी में कांग्रेस नेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की मूर्ति को जेसीबी से हटाने पर बवाल के बाद सीएम ने एक्शन लिया है। मामले में 4 इंजीनियर को निलंबित करने के साथ ही एनएचएआई के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की मूर्ति बिना इजाजत हटाई गई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट कर इसकी निंदा की। तो मांग करता हूं कि सह सम्मान पूर्वक जिस तरीके से उनकी मूर्ति वहां पर स्थापित करी गई थी, उनकी प्रतिमा वहां पर स्थापित करी गई थी, वह स्थापित करी जाए, नहीं तो हम अपने कांग्रेसी नेता उग्र आंदोलन करेंगे। और सिंधिया जी की मूर्ति किनारे तरफ एक तरफ आ रही थी, उसमें व्यवस्थित बातचीत करके प्रशासनिक स्तर पर सब बातचीत करके उस मूर्ति को वहां से हटवाया गया है और निश्चित तौर पर बहुत अच्छी तरीके से उसको ससम्मान स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल और हाईवे का निर्माण हो रहा है। ऐसे में चौराहे पर लगी कांग्रेस नेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के गले में रस्सी बांधकर जेसीबी से नीचे उतारा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विजयपुर याद होगा आपको, उपचुनाव वहां पर वोटिंग हो चुकी है, उपचुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन विवाद जो है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। वोटिंग से 2 दिन पहले जहां आदिवासी बस्ती में मारपीट और गोलीबारी की खबर से बवाल मचा था, अब तक पहुंची भी ये खबर, तो वहीं अब आगजनी और मारपीट की खबर सामने आ रही है। क्यों विवाद छिड़ा हुआ है, प्रशासन के क्या तर्क हैं, देखें इस रिपोर्ट में। विजयपुर उपचुनाव में मतदान के दिन गोटा गांव में कुछ बदमाशों ने घरों के बाहर रखे सामान करब में आग लगाई, खंभे तोड़े और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। मामला प्रशासन के संज्ञान में आया, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई। मैं मोड़ा गाड़ी ना दई, कछु ना दे और मारे फिर रहनो के सती से नेक निकाल दो। कौन माने? गांव वाले क्या कह रहे? नौके हम मारेंगे निकाल दो भाई। आग लगी है और नीचे मोटरसाइकिल कितना करे डाले गए। ग्रामीणों का आरोप है कि वोट की पर्ची मांगने आए लोगों ने घरों में तोड़फोड़ की और आगजनी की, लेकिन कलेक्टर इसके पीछे कुछ और ही बता रहे हैं। कभी कोई ऐसी घटना हो तो सबसे पहले उस कमेटी के समक्ष पर चर्चा करें। तो हम लोगों ने वर्तमान ये समाधान निकाला है और मुझे उम्मीद है कि सामाजिक सामंजस्य बना रहेगा, फिर से कोई ऐसी घटना रिपीट नहीं होगी। मतदान से 2 दिन पहले भी धनायचा गांव में गोलीबारी में 4 लोग घायल हुए थे। ग्वालियर में एक सनकी पति ने कार से अपनी ही पत्नी, 8 साल की मासूम बच्चे और अपनी सास को कुचलकर मारने की कोशिश की। इस घटना में पत्नी गंभीर रूप से घायल है और बेटे को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने आरोपी पति पर केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बता दें आपको कि यूपी के झांसी के चिरगांव के रहने वाली नंदिनी केवट ने अपने पहले पति को छोड़ दिया था और अपने 8 साल के बेटे के साथ ग्वालियर में रह रही थी। यहाँ उसकी मुलाकात अरविंद परिहार नाम के एक व्यक्ति से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हुई और 1.5 साल पहले इन दोनों ने शादी कर ली।
पिछले कुछ दिनों में दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इससे परेशान होकर नंदिनी ने सिरोल थाने में पति अरविंद की शिकायत की थी। मामला सुलझाने नंदिनी ने अपने माता पिता को घर बुलाया था, लेकिन कुछ बात होने से पहले ही अरविंद ने हमला कर नंदिनी को जान से मारने की कोशिश की। जब हम सिरोल थाने गए तो मारपीट की कंप्लेन करने के बाद हम उधर से आए लौट के, तो रावली तिराहे पे हमारे पति ने 3 बार गाड़ी बेक करके ऊपर चढ़ाई उसमें हमारी मम्मी को भी चोट आई और हमारे बच्चे को भी चोट आई, और हमें तो आप देख ही सकते हो। आरोपी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं। इनका पुराने पति से अभी तलाक नहीं हुआ है। इनमें कल कोई पारिवारिक विवाद हुआ। पारिवारिक विवाद के बाद घटना स्थल के वीडियो फुटेज हम लोग चेक करा रहे हैं। इसमें 307 की FIR पर जो उसका पति है जिसके साथ वो रहती थी, उसके अगेंस्ट में कायम की गई है। इंदौर के रावजी बाजार क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार ने पड़ोसियों से तंग आकर मजबूरी में अपना घर बेचने का फैसला लिया। उसने अपने घर के बाहर पड़ोसियों की प्रताड़ना और घर बेचने की जो सूचना है ये लिखवा दी है। इसके बाद हिंदू संगठन और पुलिस उनके घर पहुंची, मामले की जानकारी दी। बता दें कि आपको इस इलाके में राजेश कलमोदिया अपने परिवार के साथ रहते हैं। कुछ दिनों से अपने पड़ोसियों से वो परेशान थे। कुछ दिनों पहले विवाद हुआ था और शादाब और शानू नाम के 2 लड़कों से उनका विवाद हुआ था। समझौता भी हो गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा था। ये बेसिकली धमकी देने की बात को लेकर इन्होंने कहा है कि राजीनामा करने के लिए धमकी दे रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे, तो उन्हीं धाराओं में, संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज, अभी प्रकरण दर्ज हुआ है। जांच करके फिर आगे कार्रवाई करेंगे। बालाघाट से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में एक जवान घायल है। घायल जवान को फिलहाल गोंदिया रेफर कर दिया गया है। शिव कुमार शर्मा जवान का नाम है। कुंदूल क्षेत्र का मामला है। तो बालाघाट इलाके में एक बार फिर से पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक जवान घायल बताया जा रहा है, जिसे गोंदिया रेफर किया गया है। शिव कुमार शर्मा जवान का नाम है, जिसे गोंदिया रेफर किया गया। हितेन हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। बताएं क्या अपडेट है और आपके पास? जी देखिए, इसमें पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि उखवा थाना क्षेत्र के किरिंदुल का जो जंगल है, यहाँ पे कुछ नक्सली संगठन है यहाँ पे मौजूद है जंगल क्षेत्र में। और इस सूचना के आधार पे पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पे सर्चिंग के लिए निकले हुए थे। इनका जो है नक्सलियों के साथ में इनकी मुठभेड़ हुई। नक्सलियों की संख्या कम से कम 12 से 15 के आसपास में बताई जा रही है। इस मुठभेड़ के बाद में पुलिस के जवानों के द्वारा जो है जंगल में सर्चिंग के लिए गए थे और नक्सलियों की टीम के द्वारा इनके ऊपर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में नक्सलियों के द्वारा पुलिस जवानों पे फायरिंग की गई। इसके बाद में जो है फायरिंग के दौरान एक जो जवान है शिव कुमार शर्मा, ये जो है नक्सलियों की गोली से घायल हुआ है, जिसे बालाघाट के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के गोंदिया में यहाँ पे उपचार के लिए भर्ती कराया गया है ना। और उसके बाद में जंगल में जवानों के द्वारा जो लगातार सर्चिंग की जा रही है और उसके बाद में पुलिस जवान जो है लगातार जंगल में मौजूद है और बाकी जो नक्सली फरार हुए हैं इनके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया। अब कांग्रेस पार्टी के एक विधायक हैं बाबू जंडेल, नाम तो आपने सुना ही होगा। वीडियो इनका वायरल होते रहता है। एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो भक्ति करते नजर आ रहे हैं। नदी के बीच धार में बैठकर माला जपते दिखे हैं कांग्रेस के विधायक बाबू जंडेल। अब आप सोच रहे होंगे इनका एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो, हालांकि हम उस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसे फेक बताती है, लेकिन उस वीडियो में, तथाकथित वीडियो में, ये भगवान शिव के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। अब देखिए जो प्रतिक्रियाएं आ रही है वो भी आप सुन लीजिए। ये वो 2 वीडियो है। पहला वीडियो देखिए वायरल हुआ था जिसमें वो भगवान शिव के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए थे। अब देखिए जब ये वीडियो वायरल हुआ और इसके थोड़ी देर बाद एक और वीडियो, जो आज का वीडियो है, जो आप देख रहे हैं कि नदी के बीच धार में बाकायदा पत्थर में बैठे हैं और माला जप रहे हैं। तो कह रहे हैं कि पहले पाप कर दिया और अब क्या प्रायश्चित कर रहे हैं, ये सवाल उठा रही भारतीय जनता पार्टी।
और थोड़ी देर पहले करीब 30 दिन भी ना गुजरे होंगे इस बात को जब ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो, हालांकि वीडियो पुराना है लेकिन 30 दिन पहले ये वायरल हुआ और तब भगवान शिव को लेकर, शंकर भगवान को लेकर कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल बाबू जंडेल ने किया था। कांग्रेस पार्टी हालांकि इसे इनकार करती आई है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वीडियो सही है। अब देखिए, जब वीडियो वायरल हुआ तो अब भक्ति वाली राह पर भी आगे बढ़ गए हैं। सनातन धर्म के आधार पर बकायदा नदी के किनारे पत्थर पर बैठे हैं, माला जप रहे हैं बाबू जंडेल, कांग्रेस के विधायक। मध्य प्रदेश में रविवार हादसों से भरा रहा। कहीं बस पलट गई, कहीं बाइकें टकरा गई, लेकिन खरगोन में हुए एक एक्सीडेंट से खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। खरगोन में एसडीएम की स्कॉर्पियो ने बारातियों से भरी एक कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि 5 से ज्यादा बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बारातियों से भरी इको कार बरूड़ थाना क्षेत्र के ढालकी गांव से बारात लेकर बुरहानपुर जा रहे थे। इसी दौरान पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने जवाहर मार्ग के मोड़ पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। गाड़ी सेंधवा एसडीएम की बताई जा रही है। हालांकि हादसे के वक्त गाड़ी में एसडीएम के मौजूद नहीं होने की बात कही जा रही है। गाड़ी में थे हम 6 जन। हम जवाहर मार्ग से जा रहे थे स्टेशन तरफ। ये गाड़ी इधर उधर से आ रही थी, हमने सामने टक्कर हो गई। इसमें एक स्कॉर्पियो है और एक इको गाड़ी जो डालकी से बुरहानपुर जा रही थी, बारात लेके जा रहे थे। उसके बड़े भाई की लड़की की शादी थी वहाँ पर, यहाँ से बारात लेके जा रहे थे बुरहानपुर। तो यहाँ रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है। इसमें शायद 2 की डेथ हो चुकी है और 3-4 घायल है उसमें। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। डेंगू और मलेरिया दोनों ही इंसान के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन ये अगर पूरे गांव में फैल जाए तो ये घंटी स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर में बजती है। मुरैना के गोबरा और सिंगारदे गांव में इस वक्त डेंगू और मलेरिया से 200 से भी ज्यादा लोग बीमार चल रहे हैं। सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग आखिर कर क्या रहा है। मुरैना के सबलगढ़ इलाके में डेंगू और मलेरिया से दहशत है। गोबरा और सिंगारदे गांव में लगभग 200 से ज्यादा लोग बीमार हैं और गांव में 2 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आई है और अधिकारी पूरे गांव का सर्वे कर गंभीर मरीजों के डेंगू सैंपल ले रहे हैं। ये जो सूचना मिली है, ये डेंगू से मौत की बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। कोक सिंह कुशवाहा जयपुर में कार्य करते थे, वहाँ पे अपने कार्य के लिए रहते थे। दिवाली से पहले उन्हें वहाँ पे बुखार वगैरह आया और उसके बाद जब ये यहाँ पे आए तो वो अन्य किसी कारण से हुए। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि पूरे गांव में डेंगू है या फिर मलेरिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि जिले की टीम दोनों पंचायत में मरीजों की जांच कर रही है। अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। छतरपुर में समोसे की दुकान में सिलेंडर के फटने से 12 लोग बुरी तरह से झुलस गए। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं, जिनका इलाज जारी है। हादसे में 7 लोग गंभीर हैं, जिन्हें अब जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सिलेंडर फटने की खबर मिली तो पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घायलों से मिलने बिजावर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं बबलू शुक्ला, ये भी पहुंचे हालचाल जाना। ये जो पूरा हादसा गुजरा है ये बस स्टैंड का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, अभी एम्बुलेंस आ गए और 14 लोग क्या बोलते हैं जो पेशेंट है वो लोग आए हैं। उनमें कुछ को लोगों को 2% गिर 3% किसी 4%, 20% लोगों ने आकस्मिक निरीक्षण के ये बनाया हुआ है। प्राथमिक उपचार है और यदि कहीं अभी डॉक्टर उनको चेकअप करे, यदि अभी तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ भी तो अभी 14 लोग आए और बाकी लोग आ रहे हैं। कितने बच्चे कितने बड़े हैं उसको थोड़ी देर के बाद। एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इंदौर आरटीओ प्रदीप शर्मा का 10,000 फीट से बाकायदा इन्होंने छलांग लगाई और अपने सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट किया। काफी लोग इसे पसंद कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश टूरिज्म की तरफ से उज्जैन में स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया और इस आयोजन में स्काई डाइविंग को बढ़ावा देने के लिए आरटीओ के अधिकारी हैं प्रदीप शर्मा, इन्होंने गाइड के साथ 10,000 फीट ऊंचाई से प्लेन से छलांग लगाई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए वीडियो भी
साझा किया है। स्काई डाइविंग फेस्टिवल एमपी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो कोशिशें उज्जैन में हो रही है, उसी की कड़ी में आरटीओ से ये अधिकारी हैं, इन्होंने छलांग लगाई है 10,000 फीट ऊपर से। जबलपुर में लेडी गैंगस्टर और उसके गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके पहले गैंगस्टर के गुर्गों का जुलूस भी बाकायदा निकाला गया। 10 नवंबर को गोरखपुर इलाके के ईसाई मोहल्ले में रहने वाले मनोज शर्मा ने महिला गैंगस्टर पीहू और उसके गुर्गों का विरोध किया, जिससे नाराज होकर पीहू, विक्की और उसके साथियों ने तलवार की नोक पर मनोज का अपहरण कर लिया था। मदन महल पहाड़ी पर ले जाकर लाठी डंडों से बेरहमी से भी पीटा और गंभीर चोट भी आई थी। वीडियो वायरल हुआ था, अब एक्शन लिया गया है। इसमें हत्या का प्रयास व अपहरण का मुकदमा कायम किया गया था। यह वही वीडियो है जो वायरल हुआ है, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन में तत्परता से कार्रवाई करते हुए चंद घंटे के अंदर सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।